चोरी का मामला क्या पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी रिजॉल्व कर सकता है? जी हां, उलझी हुई गुत्थी को अगर आसानी से सुलझाया जाए तो वो तमाम ऐसे अपराध हैं जिनको रोका जा सकता है। मैं अपनी बातों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली की सबसे सुरक्षित कही जाने वाले इलाके में एक झपटमार ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया तो सिर्फ चैन ही नहीं, सिस्टम की असलियत भी खुलकर सामने आ गई। सुबह के करीब 6 बजे थे। चाणक्यपुरी में हर कोई अपनी रफ्तार में चल रहा था, लेकिन तभी एक महिला के साथ एक ऐसी वारदात हुई जहां महिला चिल्लाई, चीखी, हवा में सन्नाटा भर दिया। एक बाइक सवार झपटमार ने झपट ली सोने की चेन, और जिस महिला की चेन गई वो कोई आम महिला नहीं थी साहब, बल्कि एक सांसद थी। दिल्ली की वीआईपी कॉलोनियों में शुमार चाणक्यपुरी इलाका, जहां हाईटेक सुरक्षा के दावे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे से लैस क्षेत्र बताया जाता है, हर कोने में लगे हैं, लेकिन चोर यहां भी बाज नहीं आ रही। 4 अगस्त की सुबह थी। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद जब मॉर्निंग वॉक पर निकली तभी एक झपटमारी की वारदात हुई। सांसद ने तुरंत प्रभाव से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अब दिल्ली पुलिस जो आम मामलों में हफ्तों तक पूछताछ करती है, लंबा समय लगाती ही चली जाती है, एक बार सिर्फ 24 घंटे में एक्टिव हो गई और अगले ही दिन पूरा केस सुलझा दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि पुलिस का क्या कुछ कहना है। 4 तारीख 4 अगस्त को सुबह चाणक्यपुरी में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें ऑनरेबल एमपी के साथ ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। इस बाबत अलग अलग टीमें गठित की गई थी और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो हथियार था वर्कआउट करने के लिए वो हमारा सीसीटीवी फुटेज था। जैसा कि आपको पता है कि एमएचए के इनिशिएटिव पर निर्भया फंड में नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और बाकी ज़िले में काफ़ी कैमरे लगाए गए हैं और अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी उनको और नए कैमरा लगाने का प्रावधान जारी है। उन कैमरों की मदद से हमें इनिशियली लीड्स मिली। हमने स्नैचर की बाइक, जिस स्कूटी पर स्नैचिंग हुई थी, उसको ट्रेल किया। कैमरों की मदद से हमने बिल्कुल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखा कि वो कहाँ कहाँ गया है। उसकी मदद से हमें उसके मूवमेंट ट्रैक कर पाए। साथ ही साथ हमने अपनी टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से स्नैचर को आइडेंटिफाई किया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने उस स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके इंस्टांस पर हमको जो स्नैच चैन थी वो रिकवर हो गई है। साथ ही साथ वो स्कूटी जिस पर ये स्नैचिंग की गई थी, वो स्कूटी भी रिकवर हो गई है। वाह दिल्ली पुलिस, वाह क्या बात है। सांसद की चेन गई तो 48 घंटे में ही चोर पकड़ लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी गई। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर यही वारदात किसी आम लड़की, किसी आम महिला या किसी नौकरी पर जाते आदमी या किसी बुजुर्ग महिला के साथ हुई होती तो क्या होता? शायद एफआईआर तक भी नहीं होती। 3-4 चक्कर थाने के लगाने पड़ते और पुलिस कहती ये केस हमारे एरिया का नहीं है, फिर सीसीटीवी काम नहीं करता था। ये बहाने हैं साहब, लेकिन सांसद हैं, वीआईपी महोदया हैं, इसलिए पूरी दिल्ली पुलिस की नींद उड़ गई। दिल्ली में हर दिन करीब 18 झपटमारियों के केस होते हैं, जिनमें से 56 दिन के केस जो है वो उजाले में होते हैं, और वहीं 6 ऐसे केस हैं जिनकी 6% झपटमारी मॉर्निंग वॉक के दौरान होती है। लेकिन आम लोगों के लिए एफआईआर दर्ज कराना भी एक संघर्ष है, जबकि वीआईपी के लिए 24 घंटे में केस सॉल्व और चोर गिरफ्तार। यही है दिल्ली का सिस्टम, जहां कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कार्रवाई सबके लिए बराबर नहीं है। कार्रवाई उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो वीआईपी है, उनके लिए बेहद तेज है, जैसा कि आपने इस खबर में देखा। तो अब आपको क्या लगता है, कोई ऐसी पुलिस से जुड़ी हुई घटना आपके साथ भी यदि घटी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकें कि ये है असल में आम जनता का हाल, जहां पर पुलिस जो है गुमराह करने का काम करती है। धन्यवाद, आप देख रहे थे मेरे साथ। इस तरह की बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा।